नमस्ते दोस्तों। आज का इस वीडियो इज़ फुल ऑन मास्टर क्लास ऑन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई। अब चैट जीपीटी तो आ गया था, तो यार चैट जीपीटी आया एंड बहुत सारे लोगों को आता है कि यार प्रॉम्प्ट हम कैसे दें चैट जीपीटी को, हाउ कैन वी गिव प्रॉम्प्ट्स ऑन द चैट जीपीटी एंड वो कैसे काम करते हैं। एलएलएम्स के बारे में थोड़ा जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ मेरे फ्रेंड ऋषभ त्रिपाठी है, who is currently working at IBM। एंड आज का एक पूरा वीडियो इट इज़ ऑल अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड एआई मास्टर क्लास। सो आप नोटबुक्स पेन जो भी आप रिसोर्सेज यूज़ करते हो तो निकाल के बैठ जाओ, क्योंकि इन डेप्थ पूरा वीडियो रहेगा। एंड मैं भी साथ ही साथ वो जैसे ही बताने वाले चीज़ें मैं समझने वाला हूँ, एंड मेरे लिए भी ये नई चीज़ें, पहली बार ऐसा नहीं कि मैंने पहले रिकॉर्ड किया, नहीं, वो जैसे बताने वाला है मैं वैसे ही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। तो बिना कुछ देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हाय गाइस, अब हम करेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का लेक्चर चालू। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि टाइटल में बता ही दिया है, आदि ने भी बोला कि हम पढ़ने वाले हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू नो अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट इज अ प्रॉम्प्ट, व्हाट्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाट्स एलएलएम्स एंड ऑल। तो हम धीरे धीरे शुरू करेंगे। तो यार जाने से पहले एक टाइटल प्रॉम्प्ट तो बनता है, एक टाइटल विंडो। तो ये रहा ब्यूटीफुल सा टाइटल विंडो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पावर्ड बाय कोडिंग अड्डा। आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं। वील सी व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हाई इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, व्हेन इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड आल्सो हाउ इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। फिर हम जाएंगे थोड़े प्रैक्टिकल सेशंस में। तो लेट्स बिगिन विद व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट ये तो मेरे बारे में आ गया। तो बिफोर वी गो अहेड विद दैट, थोड़ा मेरे बारे में जान लेते हैं। माय नेम इज ऋषभ त्रिपाठी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एट IBM राइट नाउ। आई हैव डन माय बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो I have quite an information about AI and how things work. Let's go ahead and see आज क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले थोड़े prerequisites जान लेते हैं to be able to understand the concept of prompt अच्छे से। सबसे पहले आता है LLMs, large language models। I believe सबने सुना ही रहेगा, हमने सबने यूज़ किया अपनी डेली लाइफ में। That is ChatGPT हो गया, गूगल का बार्ड हो गया। ChatGPT हम रोज़ यूज़ करते हैं, एवरी डे डे टू डे टास्क में करते हैं, बिकॉज इंजीनियरिंग असाइनमेंट्स करने हैं, हमें थोड़ी कोड करने हैं। गिटहब का कोड चल नहीं रहा है, जो हमने फोक किया था या क्लोन किया था उसको चलाना है, तो इसके लिए हम चैट जीपीटी यूज करते हैं। बट ये चैट जीपीटी के पीछे एक इंजन होता है, दैट इज LLM इंजन, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बेसिकली क्या होते हैं, दे आर मशीन लर्निंग मॉडल्स। NLP पे, जैसे कि नेचुरल लैंग्वेज जो प्रोसेसिंग होती है उस पर करते हैं। बट दीज मॉडल्स आर ट्रेन्ड ऑन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट इन्वॉल्व्स ओनली टेक्स्ट। दैट इज अपना चैट जीपीटी जो है दैट वाज ट्रेन्ड ऑन अबाउट आई बिलीव 800 मिलियन समथिंग टोकन्स के ऊपर वो जनरेट किया गया था उस मॉडल को। तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं अक्रॉस मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स एक्सेट्रा, सो दैट इट अंडरस्टैंड्स टेक्स्ट कैसे होता है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं लोग, हाउ द लेटर्स आर या एडजेक्टिव्स कैसे हैं, ग्रामर पूरा समझने के लिए। तो अब ये तो चैट जीपीटी हो गया, अच्छी बात है। LLMs ये होते हैं। अब हम इनपुट देते हैं चैट जीपीटी पे, देयर इज एन इनपुट बार, उसमें यूज़र कुछ इनपुट देता है, वो इनपुट को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट इज बेसिकली एन इनपुट जो हम यूजर देता है टू क्वेरी कि भाई LLM मेरा ये क्वेश्चन है, मेरे को इसका आंसर जनरेट करके दो। अब यही प्रॉम्प्ट में हम पूरा गेम खेलते हैं। इस प्रॉम्प्ट को हम तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, फिर इससे कुछ आउटपुट बनाते हैं, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब देखो, जैसे कि ये LLMs जो होते हैं ना, तो उसमें कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, जिसका मतलब कि एक विंडो है, कितने लेटर्स, कितने वर्ड्स जो है वो मैं ले सकता हूँ टू अंडरस्टैंड, टू प्रोसेस। तो हर LLMs के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है। कॉन्टेक्स्ट विंडो इज बेसिकली जैसे कि फॉर चैट जीपीटी इटसेल्फ देयर इज 1800 टोकन्स जितने वो प्रोसेस कर सकता है एक बार में। वैसे अलग अलग होता है। तो जैसे दिस इज ऑल यूजर इनपुट। एक क्वेरी है, Yes. यू टोल्ड अबाउट टोकन्स। टोकन्स क्या होता है? टोकन्स इज बेसिकली अपने वर्ड्स जो यूजर Okay. के कैरेक्टर इनपुट रहते हैं उनको हम एक टोकन्स बोलते हैं। एक सिंगल वर्ड कैन बी काउंटेड एज अ टोकन। तो अब आगे बढ़ते हैं और डेप्थ में आते हैं। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? जैसे कि मैंने कहा यूज़र के इनपुट्स है, बट यूज़र भी जो है वो इनपुट कैसे देता है कि भाई
गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 एनिमल्स। अब इसमें क्या हुआ, दिस इज एन इंस्ट्रक्शन टू द LLM, यू आर सपोज टू गिव मी अ लिस्ट ऑफ 5 एनिमल्स। तो ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, मैंने प्रॉम्प्ट दिया, जिसको मैंने वो कर दिया, डायरेक्ट किया, नैरो कर दिया कि भाई मेरे को तू सिर्फ 5 एनिमल्स के नाम दे। इसको और वाइड कैसे हो सकता है, अगर मैं सिर्फ लिख देता एनिमल्स, तो अब LLM कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट एम आई सपोज टू डू विद एनिमल्स, क्या करूँ, एनिमल्स के बारे में बताऊँ, एनिमल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कहाँ होते हैं। नहीं, हमने नैरो किया, मेरे को सिर्फ 5 एनिमल के नाम दो। ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, टू नैरोइंग, टू फोकसिंग, टू डायरेक्टिंग अपना LLM इन अ नैरो या फिर इन अ सिंगल डायरेक्शन। ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब थोड़ा आगे जाएंगे तो विल सी व्हेन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कर तो सब रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं। इसमें क्या रहता है, देयर आर 2 पार्ट्स व्हेन यू वांट टू डू इट। पहला इज रोल, जैसे कि मेरा एक LLM इंजन है मेरी कंपनी का, एंड आई वांट टू मेक इट अ स्पेसिफिक रोल, मेरे को उसको पर्सनालिटी देनी है। मेरा हेल्थ केयर में वेबसाइट है, नाउ माई LLM शुड बी फोकस्ड ऑन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन ओनली। मेरी क्या पर्सनालिटी है, ही इज अ डॉक्टर असिस्टेंट, उसकी पर्सनालिटी ही होगी कि वो डॉक्टर जैसे बात करेगा। तो मेरे LLM को मैंने पर्सनालिटी दिया, एक रोल दिया, यू आर अ डॉक्टर। अब मेरे को जो भी मेरे यूजर के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो भी प्रॉम्प्ट्स आ रहे हैं, तो उसको एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से रिजल्ट देगा। Another is when you want to customize your outputs. Customizing your outputs is basically when, like, as of now, when you use ChatGPT, it will give you a code for something along with some text contents. हमें वो नहीं चाहिए, जैसे मेरे को सिर्फ एक कोड चाहिए, तो we also prompt GPT in everyday life की just give me the code, don't give me explanation. ये भी हो गया एक तरीके से prompt engineering। अब चलते हैं थोड़ा प्रैक्टिकल करने। क्या एनिमेशन देखा है पता है? ऐसा करके तो मैं आपके लिए लाया हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजिंग गूगल्स जेमिनाई। अब गूगल्स जेमिनाई क्या होता है, गूगल जेमिनाई इज गूगल का ओपन सोर्स LLM, जो ओपन सोर्स हुआ करता था, बट अब ओपन सोर्स नहीं, इट्स फ्री टू यूज, देयर इज अ प्लान, प्राइसिंग है, जितना तुम यूज करोगे उतना, बट वहां से जाने से पहले थोड़ा फ्री मिलता है हमें, तो क्यों ना हम वो फ्री यूज करके विल क्राफ्ट समथिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आई बिलीव आप लोग अपने लैपटॉप्स लेके बैठे होंगे। शुरू करते हैं, आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ VS ओपन करने का, सेटअप करिए। ये लिंक्स ओपन करने का, ये जो नोटबुक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको अपनी साइट पे सेटअप करिए एंड देन हम शुरू करते हैं। आई बिलीव आपने वो लिंक्स ओपन कर ली होंगी। अब हम देखते हैं, सबसे पहला क्या दिख रहा है, थोड़ा जेमिनाई के बारे में जान लेते हैं। तो जेमिनाई जो है वो गूगल का द ओनली सोल LLM दैट इज अ कॉम्पिटिटर टू ChatGPT, ऐसा गूगल का मानना है। बट वी ऑल नो कि गूगल की ChatGPT के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मुश्किल से किसी और LLM में अचीव हो रहे हैं एज ऑफ नाउ, बट वी नेवर नो, मे बी गूगल आगे बढ़ के कुछ अलग गेम कर दे। तो आप इस वेबसाइट पे आएंगे, दिस इज डॉक्यूमेंटेशन पेज फॉर आवर गूगल्स जेमिनाई API। ओवर देयर वी गो फॉर API keys where we are supposed to get a key to use this LLM. Over here you'll have to click on this get an API key which will take you to this website. यहाँ पे you are supposed to create an API, मैंने बना के रखा है ऑलरेडी, बट आप create an API पे जाएंगे। Over here it will show कि भाई तुम्हें कौन से प्रोजेक्ट के लिए करना है। अब अगर आपका कोई गूगल क्राउड में प्रोजेक्ट नहीं है तो यू विल गो टू Firebase console में you are supposed to create your own project. On here I'll click an add project, name your project prompt engine. This will create a project on Google Cloud Server. Enable रख दो, अच्छी बात है। Select an account, default account. Create a project. Now let's wait for some time कि ये प्रोजेक्ट बन जाए। तब तक मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रोजेक्ट बन जाएगा, यू आर सपोज टू चूज द प्रोजेक्ट फ्रॉम हियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। उसके बाद क्रिएट एन API, तो ये आपको एक API का लिस्ट देकर दिखाएगा, वो आपको कॉपी कर लेना है, ऐसे दिखेगा, जस्ट कॉपी इट एंड इसको आप कहीं नोटपैड में सेव कर लो। सो यहाँ पे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है, डू नॉट शेयर देम और एम्बेड देम इन द पब्लिक कैन व्यू। भाई गलती से भी अपनी API की किसी को देना मत। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एंड हर एक API की के लिए देयर आर नंबर ऑफ लिमिट्स, जितने रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। अगर वो रिक्वेस्ट एक्सीड हुई देन दैट कैन गेट पेड। अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो कि इट इज़ फ्री ऑफ चार्ज, बट इफ द नंबर ऑफ API रिक्वेस्ट आर एक्सीडिंग, वो ऑटोमेटिकली पेड हो जाता है। तो विल ऑल्सो गो इन डीपर डेप्थ्स कि हम इसको कैसे छुपा सकते हैं अपने कोड में। अभी यहाँ पे तो आपको दिख रहा है मेरी की, इसको आप देख लो, कॉपी कर लो, बट जैसे ये वीडियो खत्म होगा ना, मैं इस की को डिसेबल कर दूंगा, तो आप यूज नहीं कर पाओगे, तो इट मेक्स नो सेंस, बट ठीक है। मूविंग अहेड, जब आपने प्रोजेक्ट बना लिया, यहाँ पे की मिल गई, कॉपी करके स्टोर किया। अब हम आएंगे हमारी नोटबुक में। यहाँ पे ये दो लिंक्स ऑलरेडी मिलेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है,
गूगल की जो जेमिनाई की लाइब्रेरी है दैट इज जनरेटिव एआई, उसको हमें इंस्टॉल करने का है। टिप इंस्टॉल करेंगे, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आई एम नॉट वेस्टिंग एनी टाइम ओवर हियर। ये सब इंस्टॉल करने के बाद यू आर सपोज टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। पहला इज इंपोर्ट ओएस। अब आते हैं आपकी एपीआई की को लेके। तो एक आप फाइल बनाएंगे .env। .env इट स्टोर्स योर एपीआई की, एक वेरिएबल नेम उसके साथ आपकी की। अब ये हम पुल करेंगे हमारे कोड में, मैं वो भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं हम। तो जब इसमें देखेंगे हमने इंपोर्ट किया, वी आर इंपोर्टिंग google.generative.ai as GenAI, going ahead with some API configurations. Now what we are doing is we are activating my API and we are connecting it to the LLM over Google server. Over here we say API key equals to os.getEnv Google API key, that was the name of मेरा variable। तो हमने क्या किया, मेरे OS में से फाइल डायरेक्टरी में से वो एनवायरमेंट वेरिएबल लेके आया। तो getEnv दैट इज माई env फाइल, इसको लेके आए हम, जो वेरिएबल स्टोर था इसमें, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। तो नाउ माई GenAI हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड विद दिस API की। अब इफ सम केसेस दिस API की हैज बीन डिक्लाइंड या फिर इट्स डिसेबल्ड, जैसे कि मैं करूँगा इस वीडियो के एंड में, तो वो आपको एरर थ्रो करेगा। सो देन आपका LLM जो है वो चलेगा ही। गोइंग अहेड दिस इज जनरेटिव मॉडल जेमिनाई 1.5 फ्लैश। अब जेमिनाई के बहुत सारे मॉडल्स हैं, एवरीबडी हैज़ डिफरेंट मॉडल्स, बेस मॉडल्स होते हैं, फिर इवेंचुअली हम आगे बढ़ते बढ़ते बेसिक डिफरेंस क्या है, वो बेटर परफॉर्म करते हैं, फास्टर रिस्पॉन्स आता है, एंड उनके कंटेक्स्ट विंडो जो है ना वो बड़े होते हैं। तो दैट मीन्स ज़्यादा इनपुट प्रोसेस कर सकते हैं एट अ सिंगल टाइम। जेमिनाई के भी बहुत सारे वर्जन्स हैं, इनके LLMs के तो इमेज प्रोसेसिंग के भी है, एंड ऑल ऑफ दिस इज फ्री, क्योंकि चैट जीपीटी का इज एवरीथिंग पेड। यहाँ पे एक क्वेश्चन था, यू टोल्ड अबाउट LLMs, सो एज डेवलपर्स कैन वी क्रिएट LLMs, खुद बना सकते हैं? Depends if you are backed with a big server room, if you have a lot of money and energy to waste, not to waste but to invest because आपको जब ये LLM बनाने बैठते हैं ना लोग, it takes months to train, 3 से 6 महीने is bare minimum to train a good and well working LLM। तो if आपके पास है इतना टाइम and you are ready कि भाई मैं अपना खुद का LLM बनाऊंगा, कोडिंग अड्डा 1.5 Pro, feel free to do it। और यहाँ पे फिर उसका व्हाट वी कैन से कंप्यूटेशन कितना, मतलब लाइक जैसे हमारे लैपटॉप्स है, वी हैव गेमिंग लैपटॉप्स लाइक 16 GB रैम, तो उसमें पॉसिबल है कि वी नीड लाइक 16 TB रैम। 16 GB 16 GB में आज के समय में कुछ नहीं होगा इफ नॉट कमिंग टू द AI वर्ल्ड। 16 TB इज समथिंग जो आपको कहीं ना कहीं तो छुपा ही देगा, बट ऑब्वियसली सिर्फ रैम से नहीं गेम चलेगा, विल नीड एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स। एनवीडिया जो अभी AI के में धूम मचा रही है, हमें उसके ग्राफिक कार्ड्स लगेंगे टू ट्रेन एन LLM मॉडल ऑफ आवर ओन। बहुत झंझट है, मत करो। API की इज बेटर। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं। गोइंग बैक इन द कोड, हम यूज कर रहे हैं 1.5 फ्लैश, दिस इज द लेटेस्ट जो अभी चल रहा है फ्रॉम गूगल साइड। तो अब हम आते हैं हमारे पहले यूज केस पे, दैट इज यूजिंग LLM विदाउट प्रॉम्प्टिंग, मतलब सिंपल इनपुट्स। इसमें हम क्या करने वाले, देखो सबसे पहले हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट वेरिएबल में वी आर स्टोरिंग आवर यूजर्स प्रॉम्प्ट। रेस्पॉन्स में मुझे मिलेगा द रेस्पॉन्स जनरेटेड बाय द LLM। ओवर हियर आई यूज मॉडल डॉट जनरेट कंटेंट विच इज अ फंक्शन प्रोवाइड बाय द लाइब्रेरी जो हमने इंपोर्ट की थी, उसमें हम सेंड करते हैं हमारा प्रॉम्प्ट। अब देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ विदाउट प्रॉम्प्टिंग, इसमें कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है, तो बेसिक सा टॉपिक लेते हैं। कोई टॉपिक दो आदि। जनरेटिव AI। जनरेटिव AI, लेट्स सी जनरेटिव AI। इस पे ऐसा आउटपुट आएगा, वी डोंट हैव नो डायरेक्शन, LLM बस आंसर जनरेट कर देगा कुछ भी। तो इस पे हमें आंसर आता है इतना बड़ा आंसर, पूरी कहानी दे देगा उसकी। ये देखो उसने खुद ने बोला जनरेटिव AI इज अ ब्रॉड टर्म, भाई नैरो कर, क्या बताऊँ, बहुत कुछ है इसके बारे में। नाउ व्हाट विल डू इसकी, हमने लगाएंगे इसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, दैट इज हम उसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट करो, प्रॉम्प्टिंग करो। इसमें हमने क्या किया, यू आर अ फनी जोक जनरेटर। क्या बोला था मैंने, भी हम रोल देते हैं LLMs को, पर्सनालिटी देते हैं। Over here, we are giving it a funny joke generator personality. So the user will give you a topic, and you have to create a single line funny joke about it. So this is मेरा direction, what you are supposed to do, the actions. User will give you a topic, and then उसके ऊपर तुम्हें एक single line funny joke देना है। अब इसको रन करके देखते हैं हमें क्या आंसर आता है। कोई एक टॉपिक जिसके बारे में आपको हंसना हो। रिलेशनशिप्स। लेट्स सी रिलेशनशिप के बारे में हमारे LLM के पास कौन सा जोक है।
ओके थोड़ा डार्क हो गया है, ठीक है। Why did the relationship therapist get a divorce? Because they couldn't agree on who was the patient. अच्छा जोक दे रहा है। ठीक है, जोक साइड, जोक हटाते हैं, जोक सपाट। आपने देखा हमने क्या किया यहाँ पे, इसको हमने नैरो डाउन कर दिया। इफ यू से कि जनरेटिव एआई के बारे में टॉपिक देखे, व्हाई डिड जनरेटिव एआई गेट अ बैड ग्रेड इन स्कूल? बिकॉज इट वाज ऑलवेज प्लेजराइजिंग इट्स ओन वर्क। समझने वाले समझ गए, जो नहीं समझे नेवर माइंड। तो आपने देखा हमने क्या किया, रोल दिया, वी आर गिविंग इट अ पर्सनालिटी। ऐसे बहुत सारे यूज केसेस हैं, यू कैन यूज इट टू डू एनीथिंग। ऐसे प्रॉम्प्ट देना, खुद के डायरेक्शंस फुल्ली कस्टमाइज, मेरा पर्सनल असिस्टेंट भी आप बना सकते हैं बाय प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अब थोड़ा यूजफुल केस पे चलते हैं, ये तो टाइम पास हो गया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज restricting LLM to a data set. इसमें क्या है, आई हैव अ डेटा में क्या है मेरे पास, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन है। ऐसे बहुत 50 प्रोडक्ट्स है मेरे पास जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। दिस डेटा सेट इज ऑल्सो जनरेटेड बाय एन LLM, जो कि है चैट GPT। ऐसे यूज करते हैं आप AI को अपने डे टू डे लाइफ में टू मेक योर थिंग्स ईजियर। इसमें आएंगे हम, अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैंने फाइल रीड किया, कंटेंट को कैटेगरी में स्टोर किया, ये मेरा कैटेगरी हो गया, एलिमेंट्स एंड उसका डिस्क्रिप्शन। फिर यूजर को मैंने पूछा व्हाट प्रोडक्ट आर यू लुकिंग फॉर। अब यूजर इनपुट देगा, वो स्टोर होगा मेरे प्रोडक्ट वेरिएबल में। देन वी हैव अ प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हमने क्या बोला है, यू आर अ प्रोडक्ट सेल्समैन, द यूजर विल आस्क फॉर अ प्रोडक्ट एंड यू हैव टू यूज द कैटलॉग डेटा प्रोवाइडेड टू जनरेट अ सेल्स पिच फ्रॉम द प्रोडक्ट। कैटलॉग डेटा, जो मेरा डेटा यहाँ पे है, मैं ये पूरा 50 का 50 डेटा इसको इसी प्रॉम्प्ट में पास करूंगा। आगे बढ़ते हैं। इफ यू डोंट फाइंड द प्रोडक्ट इन द कैटलॉग, जस्ट रिप्लाई विद सॉरी वी डोंट हैव द प्रोडक्ट इन आवर कैटलॉग। ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज QA टेस्टिंग जैसा कॉन्सेप्ट, कि भाई अगर कोई चीज़ फेल हो रही है, सिस्टम फेल हो रहा है, जैसे कि मेरा क्या था, डेटा है तो ही आंसर देगा तभी अच्छा दिखेगा, इफ डेटा नहीं है तब क्या करना है। दिस इज नोन एज कवरिंग ऑल द टेस्ट केसेस। तो अब जब मेरे डेटा नहीं है तो तुम क्या करोगे, सॉरी वी डोंट हैव दैट प्रोडक्ट इन आवर कैटलॉग। अब मेरे डायरेक्शन मिल गया मेरे LLM को, मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं आउटपुट दूंगा, प्रोडक्ट नहीं है तो मैं ये आउटपुट दूंगा, कि भाई मेरे पास डेटा ही नहीं है उस प्रोडक्ट के बारे में। आगे क्या है, ऑल्सो सजेस्ट सम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कैटलॉग व्हेन, जब मेरे पास डेटा नहीं है, कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है बट मेरे पास ये प्रोडक्ट है। अब ये देखो कैटलॉग डेटा डिफाइन किया मैंने, बिकॉज LLM को तुम ऐसे ही डेटा रख दोगे तो वो इतना भी समझ नहीं पाएगा कि ये डेटा किस बात का है, क्योंकि हमें इसमें प्रोडक्ट भी फॉर्म वो पास करना जो यूजर का इनपुट था। आई गेस फिर यहाँ पे वी कैन से कि हम जैसे LLMs को ट्रेन कर रहे हैं, इट वुड बी सेम लाइक ट्रेनिंग अ स्मॉल चाइल्ड। उनको हर एक चीज़ डिटेल में बतानी पड़ती है, खुद से नहीं समझेगा। वही, दिस इज नोन एज गिविंग अ डायरेक्शन टू आवर LLM मॉडल। कैटलॉग डेटा मैंने डिफाइन किया, उसमें कैटेगरी वेरिएबल पास कर दिया जो मेरे फाइल से डेटा पुल किया था। यूजर रिक्वेस्ट इज, यूजर कौन से प्रोडक्ट के बारे में रिक्वेस्ट भेज रहा है, लेट्स सी इसके बारे में क्या जनरेट होता है। व्हाट प्रोडक्ट आर यू लुकिंग फॉर आदि? स्मार्ट मोबाइल डिवाइस। स्मार्ट मोबाइल डिवाइस, सॉरी नहीं वी है, डोंट सेल दैट, Shit. देयर इज नो सच थिंग एज स्मार्ट मोबाइल डिवाइस। बट हाउएवर हमारे पास स्मार्ट वॉच है, हमारे पास स्मार्ट ग्लासेस है, हमारे पास स्मार्ट लॉक है। आप ये सब क्यों नहीं ले लेते हैं? ये तो ठीक है, दिस इज समथिंग जो हमारे डेटा सेट में नहीं है, बट जो हमारे डेटा सेट में है उसके बारे में क्या आउटपुट देता है, फिटनेस ट्रैकर। अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अब आएगी मेरे पास एक पिच, सेल्समैन की पिच, बहुत बढ़िया, पढ़ लेना, बट इट मेक्स द सेंस कि भाई प्रोडक्ट है तो उसके बारे में पिच बनाओ। क्या पिच बना रहा है भाई, आप मॉनिटर करोगे अपने एक्टिविटी लेवल्स, यू विल बी एबल टू सेट गोल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस इज हाउ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क्स। डेटा लेना है, प्रॉम्प्टिंग जो है वो ही है सब कुछ। यहाँ पे आपको सारे एक्सप्लेनेशन देने हैं उसको, भाई ये कर, ये मत कर, ये कर, ये मत कर। नाउ इफ यू आर हैविंग अ मोर कॉम्प्लेक्स यूज केस सिनेरियो जो है आपके पास, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गिव इट सम एग्जांपल्स। ऐसा एग्जांपल्स लिखेंगे जिससे कि हम एग्जांपल्स प्रोवाइड करने वाले हैं। एग्जांपल में यूजर का इनपुट आया, सपोज आई एम लुकिंग फॉर अ लैपटॉप, तो हमने क्या बोलना है कि मेरे बॉट का आउटपुट शुड बी कि श्योर हमारे पास बहुत कुछ है, ये सब ये सब ये सब, ऐसा एग्जांपल दिया हमने। तो अब मॉडल जो है वो इस ऐसे तरीके से
प्ले करेगा कि यूजर ने मेरे को क्वेश्चन देना है तो मेरे को ऐसा आउटपुट जनरेट करना है। और बहुत लेवल्स है एलएलएम्स के। ये तो सिंपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है, टेक्स्ट आउटपुट दे रहा है, बट देयर आर यूज केसेस जहाँ पे आप प्रॉम्प्ट से मतलब अपने एलएलएम से यू कैन गेट जेसन आउटपुट्स। जेसन बहुत हेल्पफुल होता है टू क्रिएटिंग मोर वेब बेस्ड सिस्टम्स, तो उसमें हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं एंड प्ले अराउंड विद द डेटा इटसेल्फ। इसमें बट जो एलएलएम है वो कंटेक्स्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र कौन से कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है? क्योंकि मैं भी अभी जैसे कोई भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ एंड व्हेनेवर आई गेट एन एरर आई जस्ट गिव हिम द एंटायर कोड एंड आई एम लाइक भाई इसका गिव मी द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो हाउ डज दैट एलएलएम अंडरस्टैंड कि ये यूज़र यही कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है कि हाँ इसको यही एरर यहाँ पे आया होगा? क्योंकि वहाँ पे आई डोंट गिव लाइक ये पूरा ऐसे जैसे प्रॉम्प्ट दिया आई डोंट गिव, आई जस्ट गिव कि सॉल्व द एरर। हाँ, तो वो कॉन्टेक्स्ट कैसे समझता है? उसको बोलते हैं महीनों की ट्रेनिंग। तो अपना एलएलएम जो है दैट हैज बीन ट्रेन ऑन मेनी टेक्स्ट डेटा। वो गिटहब के रेपोजिटरीज, कोड जनरेशन, कोड लैंग्वेजेस डिफरेंट उस पर भी ट्रेन हुआ है। तो इट नोज एवरीथिंग एंड मोर देन यू। तो उसको तुम्हारा एरर दिखता है तो ही नोज कि ये एरर है। जैसे वेरिएबल का एरर है, कहीं वेरिएबल डिफाइन किया है, यूज ही नहीं किया है, ऑप्टिमाइजेशन एरर तुम्हें थ्रो कर रहे हैं, दैट हैपेंस इन गोलैंग। तो वो समझ जाएगा कि ये देखो यहाँ पे यूजर ने डिफाइन किया है बट नीचे यूज नहीं कर रहा है, साइड बाय साइड जा रहा है, वो उसने देखा ये प्रॉब्लम है। तो इट अंडरस्टैंड्स कंटेक्स्ट बिकॉज उसके पास बहुत सारा डेटा है, इट हैज बीन ट्रेन्ड ऑन मेनी डेटा अक्रॉस एवरीथिंग। तो ही नोज कहीं ना कहीं से वो निकाल के तुम्हें दे देता है कि भाई ये देखो ऐसा इशू है तुम्हारे साथ। देयर आर ऑफन टाइम्स जब उसको समझ में नहीं आता है, अपने टाइम से भी बोलता है कि जीपीटी में भी दिखता है अपने को, फेल टू जनरेट अ रिस्पॉन्स, ट्राई अगेन। वो होता है इशू जब हमारा मॉडल जो है इट फेल्स टू अंडरस्टैंड ये क्या बोल रहा है। कभी कभी वो जैसे हमारे में था कि ब्रॉड टर्म है, रेफर है, तो थोड़ा नैरो करो कि भाई क्या इशू है। उस सिनेरियो में आदि क्या करेगा, वो अपने इशू को थोड़ा डिस्क्राइब करेगा, ये मेरा वेरिएबल है बट ये मेरे को ऐसा इशू एरर थ्रो कर रहा है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। एंड सारे जितने जो एलएलएम्स है दे डू इम्प्लीमेंट रीइंफोर्समेंट लर्निंग राइट, कि जो हम दे रहे हैं एंड वो उससे ट्रेन होके अपने मॉडल में ऐड करके और ऑप्टिमाइज होता जाता है। वो रियल टाइम नहीं होता है, उसका कैसा सीन रहता है, दे कलेक्ट योर डेटा। तुम चैट जीपीटी में भी जाओगे ना तो देयर इज अ प्रॉब्लम, सॉरी सेटिंग्स में जाओगे तो वहाँ पे देखता है यू कैन शेयर योर डेटा टू इम्प्रूव द मॉडल। तो तुम्हारा डेटा कलेक्ट होता है, फिर जैसे वो नेक्स्ट चैट, अभी GPT-4 इज द लेटेस्ट वन, जैसे वो GPT-5 रिलीज करेंगे ना, GPT-5 बनाने के लिए वो तुम्हारा डेटा जो कलेक्ट किया उन्होंने अक्रॉस वेरियस यूजर्स उसको यूज करके नया मॉडल बनाएंगे। रियल टाइम में वो बेहतर नहीं होता। मतलब इज इट पॉसिबल कि रियल टाइम में करे या? इट इज पॉसिबल, Okay. इट इज पॉसिबल। तुम कैसा कर सकते हो कि वो जैसे कि अभी जीपीटी में एक नया आया है मेमोरी सिस्टम, वो तुम जैसे तुमने कुछ प्रॉम्प्ट दिया अपने बारे में तो वो उसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, फिर उसके बेसिस पे वो आंसर जनरेट करेगा। तुमने एक बार ही बोल दिया माय नेम इज ऋषभ त्रिपाठी, तो वो हर बार तुम्हें ऋषभ त्रिपाठी के लिए ही कॉन्टेक्स्ट देगा। दैट इज समथिंग जो वो डेटा तुम्हारा टेम्परेरीली स्टोर करेगा ऑन द मोमेंट, वैसा भी एक सिस्टम है। ओके, So this was all for prompt engineering using Google's Gemini। अब हम क्या चाहते हैं कि आप इसको implement करें, अपने कुछ interesting use cases बनाएं using अपना Google का ही API LLM। कुछ आप बताइए रियल लाइफ प्रॉब्लम आप कौन सी सॉल्व कर रहे हैं। Also guys, it is not compulsory कि you can use Python as ऋषभ का favorite language है Python, so he uses Python। मैंने जैसे एक वीडियो बनाया था on creating a content generator using Node.js। It all depends on तुम्हें कौन सी लैंग्वेज पसंद है एंड कौन सी लैंग्वेज वो पर्टिकुलर LLM को सपोर्ट करती है। जैसे जेमिनाई है वो पाइथन भी सपोर्ट करती है, गोलैंग भी सपोर्ट करती है, Node.js भी सपोर्ट करती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दैट लैंग्वेज एंड हाउ ईगर यू आर टू लाइक एक्सप्लोर थिंग्स। क्योंकि यहाँ पे भी जेमिनाई क्या है, ओपन सोर्स है, तो आपको क्या करना है, API की लेनी और बोलते हैं ना कीड़े करते रहना है जब तक वो आपको जैसे रिस्पॉन्स चाहिए वैसे मिले ना। एंड बहुत सारी फीचर्स है कि जेमिनाई खुद का एक फाइन ट्यून मॉडल बनाने में भी आपको मदद करता है। आपको एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट देना है बेस्ड ऑन विच आपको जेमिनाई को ट्रेन करना है, तो वो सारे फीचर्स है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एंड आई गेस बहुत सारी चीज़ें आज पता चली। आई ऑल्सो पर्सनली गॉट अ लॉट ऑफ आइडिया अबाउट वॉट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज। एंड
ये पर्टिकुलरली ये वीडियो मैं ऋषभ सर से ऑलमोस्ट 1.5 महीने से रिक्वेस्ट कर रहा था, बट ही वॉज लाइक अ बिट बिजी इन हिज वर्क. आज सर को टाइम मिला एंड ही केम हियर, सो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर. ऑल्सो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि विथ द इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ AI, दिस पर्टिकुलर जॉब हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. बहुत सारे लोग वही करते हैं कि AI कैसे बना रहे. दे आर वी कैन से कि मैनी ऑफ द कंपनीज और मैनी ऑफ द वेबसाइट्स इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, खुद का अगर LLM नहीं बना पा रहे तो व्हाट दे डू, दे टेक द API की एंड एट द एंड बैक एंड में दे आर गिविंग प्रॉम्प्ट्स टू Gemini एंड GPT ओनली. जितनी बड़ी बड़ी मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े थे कि बहुत सारी कंपनीज वही कर रहे हैं कि दे आर टेकिंग द प्रॉम्प्ट्स एंड गिविंग इट टू GPT एंड Gemini, उधर से तुम्हें रिस्पॉन्स आ रहा है. तो एक तरीका होता है कि आप प्रॉम्प्ट कैसे दो, एक तरीका होता है कि तुम ट्रेन कैसे करो. तो उस सारी चीज़ों पे आज हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली. एंड ये IPYNB का जो नोटबुक है, पाइथन नोटबुक, पक्का हम डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे. एंड अगर आपको चाहिए कि ऋषभ सर के साथ और एक वीडियो हमारा हो और पर्टिकुलर टॉपिक इन AI, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इट वॉज ग्रेट हैविंग यू सर ऑन द प्लेटफॉर्म टुडे. एंड पहला वीडियो तो था ही MLSA का, वो तो आपने भाई मचा दिया है. ये वीडियो भी आई होप आप मचा दोगे. तो फिलहाल वीडियो में इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं अगले वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.